माँ सरस्वती को नमन। मैं पूर्णिमा शर्मा MGGS धौलपुर से। आज हम कारक विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कारक विभक्ति प्रकरण में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति करण कारक। तो बिना किसी भूमिका के हम आ जाते हैं तृतीय विभक्ति का अध्ययन करने के लिए। आप सब भी हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तृतीय विभक्ति क्या है। तो कार्य की पूर्ति में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण कारक हमने आपको कारक बताए थे। कारक संस्कृत में 6 होते हैं, वैसे कारक 8 होते हैं और विभक्ति भी 8 होती है। तो हमारा इसमें जो तीसरा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, जो तीसरा कारक है हमारा, वो तीसरा कारक है करण कारक। तो करण से, इसमें हमारा कारक चिन्ह आता है से। तो तृतीय है हमारा करण कारक और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः वाणेन रावणम हन्ति, राम ने वाण से रावण को मारा। इस वाक्य में रावण के वध के कार्य में राम का हाथ, उसकी उंगलियां और वाण ये सभी सहायक हैं, परंतु इस काम की पूर्ति में सर्वाधिक योग वाण का है। अतः वाण को करण कारक कहेंगे। करण कारक किसको कहेंगे? वाण को। अर्थात किसी कार्य को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक है, कार्य को करने का जो माध्यम है, उसको हम करण कारक कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए, मोहनः कलमेन लिखति, यहाँ क्रिया लिखति में, लिखने में सर्वाधिक सहायक कलम है, अतः कलमेन में तृतीय विभक्ति आती है। अर्थात मोहन लिख रहा है, लेकिन किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम क्या है? माध्यम है। और दूसरा ये है कि करण से, इसमें हमारा जो कारक चिन्ह आ रहा है वो भी आ रहा है से। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति। तो ये हमारी कलमेन में तृतीय विभक्ति आती है। ये देखिए रेड इस पर अंडरलाइन हो रही है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कलमेन, कलमेन में तृतीय विभक्ति आती है। दूसरा देखिए, रमेशः जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालयति क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक जल है, अतः जलेन में तृतीय विभक्ति आती है। रमेश मुख धोता है जल से, तो यहाँ जल में तृतीय विभक्ति आई। राम की तरह रूप चल रहे हैं यहाँ, कलम के, जल के, तो रामेण प्रथमा इसमें तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए कि कर्तृकरण यो स्थितियाः, इस पाणिनि सूत्र से भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य के, अर्थात कर्ता कारक में तथा करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ देखिए, जागृति ही कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है। किससे लिख रही है? जागृति कलम से लिख रही है। यहाँ कारक चिन्ह से आ रहा है और हमारा माध्यम है लिखने का कलम, इसलिए यहाँ कलमेन में तृतीय विभक्ति आएगी। दूसरा देखिए, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुंह धोती है, तो यहाँ मुंह धोने का माध्यम है जल और यहाँ कारक चिन्ह से आ रहा है। यहाँ से हमारे इस जलेन में लुप्त हो जाता है और ये होता है जलेन, है ना। तृतीय विभक्ति एक वचन है। तीसरा में रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति, राम दूध से रोटी खाता है, तो यहाँ दूध में तृतीय विभक्ति आ रही है। यहाँ देखिए, सुरेंद्र पादाभ्याम चलती, सुरेंद्र पैरों से चलता है। किससे चलता है? सुरेंद्र पैरों से, और पैर कितने होते हैं? 2, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है पादाभ्याम, है ना। रामेण रामाभ्याम, इसलिए यहाँ पर आई है पादाभ्याम। पादाभ्याम का मतलब होता है 2 पैरों से चलता है। आगे बढ़ते हैं हम। कर्मवाच्य से भाववाच्य से व अनुरक्त कर्तरी अपि तृतीय विभक्ति भवति, यथा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, उनके लिए कर्मवाच्य और भाववाच्य, उसमें जो कर्ता उपयोग में लिया जा रहा है, जो कर्ता है उसमें, उस कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ देखिए, रामेण लेखः लिख्यते, कर्मवाच्य है, राम के द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ रामेण आ रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए, मया जलम पियते, ये भी कर्मवाच्य है, मेरे द्वारा जल पिया जाता है। यहाँ मया तृतीय विभक्ति है, एक वचन, मेरे द्वारा, अस्मत् के रूप में मया आता है यहाँ तृतीय विभक्ति में,
तो यहाँ पर है मया जलम पीयते, मेरे द्वारा जल पिया जा रहा है। ये कर्मवाच्य में है, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए आप, सह, साकम, समम, साधम, ये 4 शब्द हैं। ये देखिए यहाँ सह, साकम, समम, साधम, इन चारों शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इन चारों ही शब्दों का अर्थ है साथ में। सह का अर्थ भी साथ, साकम का अर्थ भी साथ, समम और साधम। तो इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए जनकः पुत्रेण, ये पुत्रेण देखिए इसमें तृतीय विभक्ति है। सह गच्छति, यहाँ आ रहा है सह, सह का मतलब था साथ में। पिता पुत्र के साथ जाता है, तो साथ तो जा रहा है वो, लेकिन किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ। तो जिसके साथ कोई कार्य किया जा रहा है, कर्ता जिसके साथ कोई कार्य करता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जनक है, वो पुत्र के साथ जा रहा है, तो यहाँ पुत्र में तृतीय विभक्ति आ रही है। यहाँ देखिए सीता गीता के साथ पढ़ती है, सीता करता है लेकिन वो पढ़ किसके साथ रही है? गीता के साथ, इसलिए यहाँ गीता में तृतीय विभक्ति आएगी। तो गीतया, ये स्त्रीलिंग है, तो सीता गीतया साकम पठती। यहाँ देखिए ते, वे सब सुमित्र सार्धम क्रीडन्ति, वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। सार्धम मतलब साथ में खेलते हैं, और किसके साथ खेल रहे हैं? स्वमित्र, अपने मित्रों के साथ। यहाँ मित्र बहुत सारे हैं, तो ये यहाँ बहुवचन आया है रामे के अनुसार, स्वमित्र। यहाँ देखिए त्वम गुरुणा सह वेद पाठम करोषि, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो। तो ये गुरुओं के साथ कर रहे हैं वेद पाठ, तो यहाँ गुरु में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं तीसरे नियम पर हम। यहाँ देखिए, ये विकृतेन अंगेन अंगेन विकारो लक्ष्यते तस्मिन विकृतांगे तृतीया भवति। ये नांग विकार, जैसे जिस विकृत अंग से अंग विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। लक्षित होता है मतलब कोई अंग जिसमें विकार है, जिसमें कमी है, उस अंग में तृतीय विभक्ति होगी। हम जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि उस अंग में क्या कमी है, वो अंग उसके, वो कमी उसमें आ रही है, लेकिन किस अंग में कमी है, उस अंग के लिए उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, सह नेत्रेण काणा अस्ति, वह आंख से काना है, तो यहाँ नेत्र में तृतीय विभक्ति आ रही है। यहाँ काणा में नहीं आएगी तृतीय विभक्ति, यहाँ आएगी नेत्र। अब दूसरा देखिए, बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते, बालक कान से बह रहा है, तो यहाँ कान में तृतीय विभक्ति आएगी। अर्थात अंग के लिए अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार यहाँ देखिए, साधु पादेन खंजः अस्ति, साधु पैर से लंगड़ा है, ये खजह नहीं है, यहाँ खंजह आएगा। तो पादेन, यहाँ पादेन में तृतीय विभक्ति है। श्रेष्ठी शीर्षा खलवाटा बद्यते, सेठ सिर से गंजा है, यहाँ शीर्षा सिर से, तो यहाँ सिर में आ रहा है। यहाँ देखिए, सूरदास नेत्राभ्याम अंधा आसीत, सूरदास नेत्रों से अंधा था। तो नेत्र से कितने नेत्र होते हैं? 2 नेत्र होते हैं, तो ये यहाँ द्विवचन आया है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन, तो यहाँ नेत्राभ्याम आया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान होता है, चलिए इसको हम आगे इसका, ये न चिन्ह कस्यचित् अभिज्ञानम भवति, अभिज्ञान का मतलब होता है चिन्ह, भवति तस्मिन् चिन्ह वाचिनी शब्दे तृतीया विभक्ति भवति। इत्थम भूत लक्षणी, जैसे इत्थम भूत लक्षणी अर्थात जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान होता है, उस चिन्हवाची, यहाँ पर लिखा है अभिज्ञानम, यहाँ है चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात जिससे किसी की पहचान हो रही है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, सह जटाभि तापसः तृतीय, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। किससे? वो तपस्वी तो है, लेकिन हमें किससे पता चल रहा है कि वो तपस्वी है? उसकी जटाओं से, उसकी जटाओं से उसकी पहचान हो रही है, इसलिए इन जटाओं में तृतीय विभक्ति आए। अब ये जटाभी, जटाएं मतलब बाल बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुवचन आया जटाभी। ये यहाँ देखिए, सह बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते, वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। कोई भी बालक है, अगर उसके पास पुस्तकें नहीं है,
तो वो बालक है। लेकिन अगर उसके पास पुस्तकें हैं तो पुस्तकों से ये पता चलता है कि वह छात्र है, इसलिए यहाँ पुस्तकों के लिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी। मान लो यहाँ पर पुस्तकों के स्थान पर कुछ और होता तो उससे उसका किसी और, उसकी पहचान कुछ और होती। मान लो यहाँ खिलाड़ी होता कि वह, उसके पास बैट है और वो बैट से खिलाड़ी प्रतीत होता है, तो यहाँ पर जो जिस चीज से वो प्रतीत हो रहा है खिलाड़ी, उसके लिए यहाँ तृतीय विभक्ति आती है। तो जिस वस्तु से किसी की पहचान हो रही है या जिस किसी चिन्ह से, जिस किसी निशान से किसी की पहचान होती है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हेतुवाची। हेतु का मतलब होता है उद्देश्य, जिस उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है उस उद्देश्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये देखिए यहाँ पर हेतुवाची, ये है हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। हेतुवाची जो शब्द होता है, उद्देश्य को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस उद्देश्यवाची शब्द में, हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति है। यहाँ देखिए, पुण्य से हरि को देखा। पुण्य से किसको देखा? हरि को। हरि, यहाँ पर हरि का मतलब भगवान को। तो भगवान को किस लिए देखा? पुण्य के लिए। तो इसलिए यहाँ पर पुण्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए, वह पढ़ने हेतु रहता है। वह रहता है, लेकिन वो किस लिए रहता है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पढ़ने की संस्कृति यहाँ हो रही है अध्ययन, इसलिए यहाँ इसमें तृतीय विभक्ति आई है। यहाँ देखिए, विद्या से यश बढ़ता है। यश बढ़ता है, लेकिन यश को बढ़ाने का हेतु क्या है? विद्या। तो यहाँ आ रहा है विद्या, विद्या से यश बढ़ता है। ये स्त्रीलिंग है विद्या, इसलिए विद्या। यहाँ विद्या विनय से शोभा पाती है। विद्या विनयन शोभा, विनय से शोभा पाती है, लेकिन वो किससे पाती है शोभा? विनय से। इसलिए यहाँ पर ये आ रही है तृतीय विभक्ति विनयन, विद्या विनयन शोभा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, प्रकृति। प्रकृति अर्थात स्वभाव। ये देखिए, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया का विशेषण। कोई भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन उस कार्य को किस तरीके, उसके कार्य को, कार्य की विशेषता क्या है, उससे संबंधित जो शब्द है, उस शब्द में, उस प्रकृति में, उस स्वभाव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, उदाहरण से बताते हैं आपको। सह प्रकृत्या साधु अस्ति। वह प्रकृति से साधु है। प्रकृति का मतलब स्वभाव से। वह प्रकृति से साधु है, सज्जन है। तो वैसे साधु नहीं है वो, क्योंकि जटाओं वाला साधु है, कपड़े पहने हुए, लेकिन नहीं, वो स्वभाव से साधु है। किससे साधु? प्रकृति से। इसलिए यहाँ प्रकृति में क्या आया? तृतीय विभक्ति आई। ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, गणेश सुखेन जीवति। गणेश सुख से जीता है। गणेश जीता है, क्रिया क्या है यहाँ पर? जीना। जीवती, वह जीता है, लेकिन किससे जी रहा है वो? जीने की विशेषता क्या है उसकी? सुख से। इसलिए यहाँ सुखेन तृतीय विभक्ति आई है। ये यहाँ पर क्या है? प्रकृति है, उसका जीने का स्वभाव है सुख, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है। यहाँ देखिए, प्रियंका सरलता से लिखती है। प्रियंका लिखती है, लेकिन कैसे लिखती है? सरलता से। उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं आती है, सरलता। उसकी लिखने की विशेषता है सरलता, इसलिए यहाँ सरलतया, इसमें तृतीय विभक्ति आई है। मूर्ख दुख से जीता है। यहाँ इस मूर्ख के जीने की जो विशेषता है वो है दुख। दुखी हो के जीता है, इसलिए यहाँ पर दुख में तृतीय विभक्ति आई है। आगे देखिए, अब अंत में हमारे आता है अलम। अलम हमारा निषेधार्थक कस्य शब्द है। अलम, इसके योग में तृतीय विभक्ति आती है। निषेधार्थक अलम, अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अलम का अर्थ होता है किसी कार्य से करने से रोकना। अलम मतलब किसी कार्य को कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको कार्य को करने से उसको रोकना। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, अलम हसतेन, हंसो मत। तो यहाँ हो गया हसतेन, शब्द अलम है, अलम का अर्थ हो गया मत, और हसतेन हंसो। तो अलम के साथ जो हमारा क्रिया विशेषण शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति आती है। अलम हसतेन, हंसो मत। यहाँ अलम विवादेन, विवाद मत करो। तो यहाँ हमारे 7 नियम है तृतीय विभक्ति के। सबसे पहला तो है कि करण कारक में
से कारक चिन्ह है उसमें तो तृतीय विभक्ति आएगी ही आएगी, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पर 7 नियम यहाँ हमने आपको बताए। इन सातों नियमों के अनुसार यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये तृतीय विभक्ति आज हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आगे हम अगली वीडियो में आपके सामने चतुर्थी विभक्ति को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।